सोच ही नहीं पा रहे। ये भगत सिंह का भारत है। एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मुझे नहीं भरोसा आ रहा है काम पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। स्वरा भास्कर को पानी पी पी कर कोसने वाले सन्नाटे में डूबे हुए हैं। इंसानियत के खिलाफ खड़ा उनका फर्जी राष्ट्रवाद बुरी तरह घायल महसूस कर रहा है, तिलमिलाया हुआ है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। खासकर टीवी चैनलों के पर्दे पर जहर उगलने वाली विष कन्याओं और विषदूतों को काट मार गया है, क्योंकि एक सतत अभियान चलाया जाता रहा है स्वरा भास्कर के खिलाफ। कभी उनकी एक्टिंग के नाम पर तो कभी उनके विचारों के नाम पर उन्हें बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले, देशद्रोही साबित करने वाले, कमअक्ल समझने वाले टीवी एंकर हर चैनल के भीतर शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे ईश्वर की तरह कुर्सी पर विराजते हैं। लेकिन अब वो बगले झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वरा भास्कर को अदालत की अवमानना में फंसाने की कोशिश नाकाम हो गई है और बात बात पर सरकार का विरोध करने वालों के पीछे ट्रोल आर्मी को झोंक देने वालों को यह झटका दिया है खुद देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने। एक याचिका के लिए मांगी गई इजाजत के जवाब में उन्होंने कह दिया है कि इसके आधार पर स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की अवमानना का किसी भी तरह का कोई मामला नहीं बनता। ये रही वो चिट्ठी, जरा ठीक से देखिएगा। तारीख दर्ज है 21 अगस्त 2020। यह चिट्ठी के वेणुगोपाल ने एडवोकेट अनुज सक्सेना को लिखी है। अनुज सक्सेना ने स्वरा भास्कर के 2 बयानों का हवाला देते हुए देश के अटॉर्नी जनरल से अपील की थी कि स्वरा भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है और उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए, इजाजत दीजिए। यह बात है 18 अगस्त 2020 की। मात्र 3 दिन के बाद सक्सेना साहब के खत का अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने तफसील से जवाब भेजा है, बाकायदा अपने लेटर हेड पर, कि भैया हमने आपकी अपील पढ़ी, आपने इसके साथ अवमानना की जो याचिका नत्थी की है उसे भी पढ़ा और गौर से पढ़ा। यह है अनुज सक्सेना की वो याचिका जो उन्होंने के वेणुगोपाल को मेल की थी। पूरे 15 पन्ने की है। इस 15 पन्ने के पोथन्ने को वेणुगोपाल ने 15 लाइन में समेट दिया है कि वकील साहब, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे आप स्वरा भास्कर को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मामले में अदालत में घसीट लें। ठंड रखिए, केस में कोई मेरिट ही नहीं है, डिसमिस। ये लो भाई, मामला अदालत में पहुंचने से पहले ही डिसमिस। अब सुनिए क्या थी दलील और उन्हें खारिज करने के पीछे क्या है कारण। के वेणुगोपाल ने स्वरा भास्कर के दोनों बयानों को अक्षरशः कोट किया है, जिसके आधार पर अनुज सक्सेना ने उन्हें अवमानना में घसीटने की कोशिश की थी। पहला बयान, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस गैर कानूनी है और उसी फैसले में उन लोगों को पुरस्कृत भी किया है जिन्होंने मस्जिद को जमींदोज किया। इसके जवाब में के वेणुगोपाल ने लिखा है कि भाई ये तो सही बात लगती है और बोलने वाले की राय है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करता है। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करता है, ना अपमानित करता हुआ प्रतीत होता है, या न सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करता है और ना ही कम करता हुआ प्रतीत होता है। के वेणुगोपाल इसकी अगली लाइन में लिखते हैं कि मेरी राय में यह किसी भी तरह से आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है। अब आइए स्वरा भास्कर के दूसरे बयान पर, जिसके आधार पर अनुज सक्सेना ने मानहानि की याचिका अटॉर्नी जनरल को भेजी थी। जरा सुनिएगा। याचिका के मुताबिक स्वरा भास्कर ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था, हम पर एक ऐसी सरकार का शासन है जो संविधान में भरोसा नहीं करती। हम पर ऐसे पुलिस बलों का शासन है जो संविधान पर भरोसा नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे हालात में हैं जहां अदालतों को ही शक है कि उनका संविधान में भरोसा है या नहीं। ऐसे में हम क्या करें? मुझे लगता है कि हमारे सामने रास्ता बहुत साफ है और यह रास्ता आप ही लोगों ने हमें दिखाया है। आप जो भी हैं, आप सब छात्रों, औरतों और नागरिकों के प्रदर्शन में शामिल हैं और वो रास्ता है प्रतिरोध का।
यह स्वरा भास्कर का कथित बयान है, जिसके आधार पर एडवोकेट अनुज सक्सेना स्वरा भास्कर को जेल भिजवाने के सपने देख रहे थे। बताएंगे इसके पीछे का खेल, लेकिन पहले सुनिए इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि यह तो बड़ी अस्पष्ट सी बात है, इससे यह भी पता नहीं चलता कि यह किस कोर्ट के बारे में कहा गया है। यह तो इतनी सामान्य सी बात है कि इसे इतना गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है। वेणुगोपाल ने इसके बाद कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में 1987 के एक फैसले का हवाला भी दे दिया है कि फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से लिखा है कि इससे अदालत की कोई मानहानि नहीं होती, कोई गरिमा नहीं गिरती। और अगली लाइन पर गौर कीजिएगा, मैं स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की इजाजत देने से इनकार करता हूं, के वेणुगोपाल ने लिखा है। अब असली खेल विस्तार से समझिए। वेणुगोपाल को भेजी गई याचिका में अनुज सक्सेना के साथ ही एडवोकेट महक माहेश्वरी और प्रकाश शर्मा का भी नाम है। याचिका करता है कोई उषा शेट्टी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या मामले में 1 फरवरी को मुंबई कलेक्टिव ने एक चर्चा आयोजित की थी और उसमें स्वरा भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अपमानजनक बातें की थी। महक माहेश्वरी वही वकील हैं जो प्रशांत भूषण के अवमानना के मामले में भी याचिका करता है, लेकिन वेणुगोपाल ने कह दिया कि ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने पढ़ लिया है पूरा केस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 15 के मुताबिक किसी के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी जरूरी है। तो अब बार एंड बेंच के मुताबिक के वेणुगोपाल की ना के बाद याचिकाकर्ताओं ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दफ्तर की तरफ रुख किया। उन्हें उम्मीद है कि के वेणुगोपाल को भले स्वरा भास्कर के बयान में अवमानना नजर ना आ रही हो, लेकिन तुषार मेहता के पास जरूर वो दूरबीन होगी जिससे वो उसी बयान में अवमानना का कोई तारा खोज लेंगे। आखिर ये लोग स्वरा भास्कर के पीछे क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं कि स्वरा भास्कर अन्याय के खिलाफ बोलती हैं। तब बोलती हैं जब जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाती है। तब बोलती हैं जब लड़कियों को घसीट लिया जाता है। नागरिकता कानून पर बोलती हैं, एनआरसी पर बोलती हैं, पहलू खान और तबरेज अंसारी पर बोलती हैं। और तब भी बोलती हैं जब नकाबपोश दरिंदे जेएनयू के कैंपस में घुसकर अपनी कायरता का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए स्वरा भास्कर खटकती हैं, इसीलिए प्रशांत भूषण खटकते हैं, इसीलिए प्रकाश राज खटकते हैं। सवाल प्रशांत भूषण, प्रकाश राज या स्वरा भास्कर का नहीं है। सवाल है सरकार की तरफ उठने वाली हर अंगुली को तोड़ देने की मानसिकता का। ऐसा हर आदमी, औरत या संगठन ऐसे लोगों की नजरों में नाकाबिले बर्दाश्त है जो लोकतंत्र और उस लोकतंत्र में एक नागरिक के अधिकारों को व्यापक नजरिए से देखता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी बनेगी उसको जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों, समूहों में हमारे वीडियो को साझा कीजिए। नमस्कार।